हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग बार का जो एग्जाम आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम बार हो गया या एनपीसीआईएल का प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गया, उसके मैथ के प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस क्लिक कर लीजिएगा। और देखिए, ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम में ध्यान रखकर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। तो हम लोग वो बार प्रिलिमिनरी एग्जाम के मैथ के प्रैक्टिस सेट 1 को करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को साइंस का पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया हूं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो यहाँ बार साइंस क्लास 2023 प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको आकर टॉप 20 एमसीक्यू को टोटल 15 प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करवाया है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ऑनलाइन बार की एग्जाम की जो बार की एग्जाम आपका होने वाला है, इसकी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज सभी ट्रेड के फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लांट ऑपरेटर के साथ साथ अन्य ट्रेड के भी आने वाले हैं। तो आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट सक्सेस कैरियर ऐप से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेज आप लोगों को पेड करने होंगे, 99 रुपए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देखना चाहेंगे तो मॉक टेस्ट कैसे लगा पाएंगे, तो आप लोगों को सक्सेस कैरियर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सक्सेस कैरियर ऐप का। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग टेस्ट सीरीज में चले जाएंगे, उसमें पेड टेस्ट सीरीज दिया होगा। यहाँ पे बार स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम मॉक टेस्ट मिल जाएगा। प्लांट ऑपरेटर के एडवांस टेस्ट स्टेज 2 के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिटर एडवांस टेस्ट 2 के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन एडवांस टेस्ट स्टेज 2 के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और भी मॉक टेस्ट आप लोगों को जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पेन ले लूं, ठीक है। और आप लोग को अगर आंसर आएगा तो आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, एक कक्षा में 100 छात्र हैं। एक परीक्षा में उनके औसत अंक 50 है ना यानी कि एक परीक्षा में 100 छात्र हैं, ठीक है। 100 छात्र हैं तो उनका औसत अंक 50 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, तो 5000 टोटल अंक होगा। उनमें से 25 औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 10 कम है, यानी कि 100 छात्र हैं, स्टूडेंट 100 है। 100 में से 25 ऐसे छात्र हैं जो औसत अंक से उत्तीर्ण अंकों से 10 कम है। हम मान लेते हैं औसत अंक यहाँ पे मैं इसे मिटाकर, और आप लोग इसको आप लोग नोट बनाते चलिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं। तो आप लोग लिखेंगे माना औसत अंक आप लोग मान लीजिएगा। माना औसत अंक कितना मान ले रहे हैं हम x मान ले रहे हैं। औसत अंक कितना मान ले रहे हैं, x मान ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब x औसत अंक मान लिया तो क्या होगा, यहाँ पे अब 25 छात्र जो हैं वो औसत अंक से 25 छात्र गुणे औसत अंक से एक से कितना कम लाए हैं, 10 अंक लाए हैं कम। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद और शेष के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 18 अधिक हैं, यानी कि अब देखिए 100 छात्र हैं, 25 औसत अंक से 10 कम लाए हैं ना। अब शेष बोल रहा है, शेष कितना बचेगा, टोटल 100 में से 25 घटा दीजिए तो 75 बचेगा। अब वो क्या किए हैं कि उत्तीर्ण अंकों से सॉरी, यहाँ पे औसत अंक न लिखे, इसको आप लोग बना लीजिएगा उत्तीर्ण अंक ना। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रबड़, यहाँ पे आप लोग औसत अंक न लिखे, यहाँ पे उत्तीर्ण अंक लीजिए ना। माना उत्तीर्ण अंक, अभी मैं समझाऊंगा, दोबारा भी समझाऊंगा, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। माना उत्तीर्ण अंक x है ना, तो आप देखिए दिया है कि उत्तीर्ण अंक से 10 कम है। तो यहाँ पे 25 जो छात्र हैं, 25 के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 10 कम है, तो 25 छात्र उत्तीर्ण अंक x में से 10 कम है ना। और बोल रहा है शेष औसत अंक, शेष का औसत अंक जो निकलेगा वो उत्तीर्ण अंकों से 18 अधिक है। तो शेष कितना बचे हुए छात्र हैं, 75 हैं, और उत्तीर्ण अंक x से 18 अधिक है। अब यहाँ पे सॉरी, औसत अंक जब भी निकालना, औसत अंक क्या होता है, या देखिए औसत अंक होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 छात्र हैं और औसत अंक 10-10 लाए हैं, तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि 1000 अंक है और 100 छात्रों में बांटना है ना,
1000 मिठाई मान लीजिए और 100 छात्रों में बांटना है, तो एक छात्र को जो 10 मिठाई आएगा वही औसत कहलाता है ना। तो आप देखिए ये निकल कर आ गया, ये देख लेंगे 25 औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 10 कम है, तो 25 गुणे यहाँ पे उत्तीर्ण अंक में से 10 हमने घटा दिया। वैसे ही 75 शेष बचे हुए हैं, तो उनका क्या है, उत्तीर्ण अंकों से 18 अधिक है। तो उत्तीर्ण अंक से हमने कैसे कितना माना है, x माना है, तो 18 अधिक है, ये निकल कर आ गया। ठीक है, ये कुल निकल कर आएगा। अब क्या कह रहा है, तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे यह सॉल्व होगा। तो 100 छात्र हैं, प्रत्येक का औसत अंक कितना है, 50 है। ये किसके बराबर होगा, तो 25 गुणे जो 25 छात्र हैं, ठीक है, जो औसत अंक 10 कम लाए हैं औसत से, यानी कि उत्तीर्ण अंक से 10 कम लाए हैं, यानी कि x माइनस 10 प्लस 75 छात्र जो ऐसे हैं जो उत्तीर्ण अंक से कितना लाए हैं, अधिक। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणे 50 5000। अब ये 25 में x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 250 प्लस ये 75 में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75x प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 5 90 का शून्य हासिल लगा 9, 18 5 90, 18 छके 108, 18 7 126, 9 135 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। चलिए यहाँ मैं 1350 अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 1350। अब देखिए, अब 75x और 25x कितना हो जाएगा, 100x हो गया, 100x ले लीजिए। और ये इक्वल टू को उधर 5000 है ना, तो 5000 इसको ले लीजिए। अब 1350 में से 2550 घटा, सॉरी 1350 में से 250 घटा लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये किस में है, निगेटिव में है। 1350 में से अगर हम घटा देंगे 250, तो कितना बचेगा, तो देखिए 50 चला जाएगा, फिर 200 चला जाएगा, यानी कि 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100 हो जाएगा। अब 5000 में से 1100 हम लोग घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये तो घटा लीजिए 1100, तो ये 4000 3900 हो जाएगा। ठीक है, 3900। अब यहाँ पे देख लीजिए, 100x बराबर कितना आ गया हमारा, 3900 आ गया, 3900 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यानी कि x किस क्या माने थे हमने, उत्तीर्ण अंक माने थे। अब वही पूछा हुआ है कि उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया, 39 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए इसको हम लोग दोबारा आप लोग को समझा देते हैं। अब थोड़ा यहाँ से ब्लू कलर लेके समझा देता हूँ। देखिए बोल रहा है कि 100 छात्र हैं कक्षा में, एक छात्र में उनके औसत अंक जो है 50 है। तो एक परीक्षा में उनके औसत अंक कितना है, 50 है। तो 100 गुणे 50, ठीक है, ये क्या हो गया, औसत अंक टोटल निकल कर आ जाएगा। अब बोल रहा है उनमें से 25 के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 10 कम है। तो 25 छात्र हैं और मैंने मान लिया उत्तीर्ण अंक कितना, x मान लिया, तो x में से 10 को घटा दिया, उत्तीर्ण अंक से 10 कम है बोल रहा है, तो x में से 10 हो गया, प्लस 25 तो अब हो गए जो कि उत्तीर्ण अंक से 10 कम है। तो बचा हुआ छात्र 25 में 25 टोटल 100 है, तो 25 निकाल दीजिए, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 75 तो हो जाएगा ना, आपको मालूम है। अब 75 का हमें करना पड़ेगा क्या, अब देखिए 75 के लिए क्या बोलेगा, शेष के औसत अंक, यानी कि शेष यानी कि 75 के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 18 अधिक है। यानी कि हमने उत्तीर्ण अंक x माना हुआ था, तो x प्लस 18 कर लिया, क्योंकि 18 अधिक है। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है। अब बस इसी को हम लोग सॉल्व कर दिए, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिए। तो अब देखिए इसको 100 गुणे 50 इक्वल टू 25 गुणे x माइनस 10 प्लस 75 गुणे x प्लस 18। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 में से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा, और 25 को x में मल्टीप्लाई करिए तो 25x माइनस 250 प्लस 75x, 75 को 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350। अब देखिए ये 25x और ये 75x टोटल कितना बन जाएगा, 100x बन जाएगा। इक्वल टू को उधर 5000 है। अब इसको पहले देखिए, ये माइनस में है 250 और ये प्लस में है 1350। तो 1350 में से हमने 250 घटा दिया, तो कितना बचा, 1100। 1100 जो बचा हुआ है ये इक्वल टू को उस साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ के माइनस बन गया 1100। अब 5000 में से 1100 घटाया तो कितना बन गया, 3900 बन गया। अब देखिए हमने 100x बराबर 3900 लिख लिया, तो 100 से ये देखिए 00 से 00 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 39।
यानी कि उत्तीर्ण अंक का मान क्या आ गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गई 39। तो 39 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग का दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो हम पहला पूर्णांक क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स मान ले रहा हूं, यहाँ पे लिख ले रहा हूं। दो क्रमागत पूर्णांक, तो एक को एक्स मान लूंगा, और क्रमागत का मतलब होता है दूसरा एक्स प्लस 1 मान लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ है, तो 2 का क्रमागत धनात्मक क्या होगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही 4 दिया है तो अगला उसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही क्या है, क्रमागत होते हैं। यानी कि एक के बाद जो दूसरा अंक आएगा, एक प्लस करने के बाद आता है, वही होता है। तो एक मैंने मान लिया धनात्मक पूर्णांक एक्स, और दूसरा क्रमागत उसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। तो दिया हुआ है पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया है 306। तो मान लीजिए मैंने पहला दिया और दूसरा यहाँ पे पूर्णांक का ये गुणनफल कितना दे दिया है, 306 दे दिया है। चलिए इसको हमने कर दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार बने द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो यहां से मैं करता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा जगह इधर भी बचा के रखना है। अब x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स, अब देखिए इक्वल टू 306। ये द्विघात समीकरण बन गया ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा सावधानी पूर्वक आप लोग क्लास को बने रहिएगा। एक भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है, इससे बाहर आपका एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 है ना, इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस छुपा रहता है। तो माइनस 306 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग देखें यहाँ पे एक का एक्स स्क्वायर का गुणनफल 1 है, और 306 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए 306 हो जाएगा। अब 306 जो आया ना, इसको ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं जो कि उसका गुणनफल 306 के बराबर आ जाए, और यहाँ पे घटाने के बाद एक आ जाए ना। यहाँ पे एक के साथ एक्स के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 18 गुणे 17 में तोड़ देंगे। देखिए इसको अगर 18 गुणे 17 करेंगे ना आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए 18 गुणे 17 तो क्या आ जाएगा, 7 8 56 के 6 हासिल लगा 5, 7 1 7 5 12, और एक के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए 6 2 8 10 के 0 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3, 306 आ गया ना। तो 306 को ऐसे गुणनफल में तोड़िए जो कि गुणा करने पे 306 आ जाए। तो 18 गुणे 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह देखते हैं, माइनस करना है। माइनस करके क्या आ जाए, एक एक्स आ जाए। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। क्यों मैंने इसी को लिया, क्योंकि हमें 18 गुणे 17 करने पर 306 मिलना चाहिए, और माइनस करने पे देखिए 18x में से 17x घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, एक x आना भी चाहिए। तो 18x में से 17x घटाएंगे तो एक x आ जाएगा। मान वैल्यू में कोई आपका वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आइए आगे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 18 ये बचेगा। अब दूसरा आइए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखिए, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस 17 कॉमन हो जाएगा। तो माइनस 17 आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x, और इसमें से माइनस 17 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 18। अभी आप लोग किए ना, 17 में 18 से गुणा तो 306 आ रहा था। अब देखिए इन दोनों में देखिए, इस वाले पूरे में देखिए, इस वाले पूरे में देखिए क्या कॉमन है, x प्लस 18, x प्लस 18 कॉमन है। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं मैं यहाँ पे। तो x प्लस 18 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पे बचा वाला जो है उसको लिख लेते हैं। तो x बचा, इसमें x प्लस 18 ले लिया कॉमन तो x बचा है, माइनस बचा तो माइनस 17 बचा, इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 बना लीजिए।
अब ये वैल्यू आ गया। अब मान लीजिए द्विघात समीकरण x प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -18 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ये एक पहली वैल्यू आ गई। दूसरा अगर लेंगे x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो यहीं पे पूछा था द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए, तो मूल क्या आ गए, एक -18 आया है, एक -18 आ गया, दूसरा मूल कितना है, 17 है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, -18 और 17 वाला ऑप्शन ए ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे मुझे परेशानी हो रही है माउस से चलाने में। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आपके सामने आ गया और इसका आंसर बताएंगे। दिया हुआ है निम्न समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये बताना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आएगी वो आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 3 सही 2/5 गुड़े 12 सही 5/8, ठीक है, माइनस 2 सही 1/5 गुड़े 5 सही 1/4, यही दिया हुआ है ना। अब क्या करिए आप लोग, जैसे मिश्रित भिन्न करते हैं ना, 5 15 2 17/5 हो जाएगा, ऐसे ही तो करते हैं। 5 और 3 का गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 5 15 2 17 गुड़े, अब ये /5 हो गया। अब देखिए 12 में 8 से गुणा करें तो 12 8 है 96, 96 5 कितना होता है, 101 होता है, तो 101/8 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए 5 दूनी 10 1, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। 5 दूनी 10 1 11/5 गुणे 5 चौक 20 1 21/5, ठीक है। इतना सॉरी यहाँ 4 है ना, तो 4 5 20 1 21 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, मिटा दूं इसको। यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 4 आएगा। कैसे 4 आया, देखिए 4 5 20 1 21 21 बटा नीचे 4 है ना, तो 4 आएगा। अब देखिए जब भी गुणा रहता है भिन्न में गुणा, तो ऊपर वाले को ऊपर में गुणा करते हैं और नीचे वाले को नीचे में गुणा करते हैं ना। ऐसे ही माइनस है तो माइनस, फिर ऊपर वाले को ऊपर में गुणा, नीचे वाले को नीचे में गुणा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए जब आप लोग 101 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 एकने 17, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 हासिल 1 17 एकने 17 एक 1717 बटा, अब 5 8 40, यहाँ पे 40 आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 101 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकने 7 7 0 0 7 एकने 7 1 0 1 7 1 7 1 आ गया ये। तो ऐसे ही आप लोग कर लेंगे ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी आसानी रहेगी, जगह यहाँ पे मिलेगा तो। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगाइए। अब देखिए 21 में 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 11 एकने 11 के 1 हाथ से लगा 1 11 दूनी 22 और 11 एकने 11 के 1 हाथ से लगा 1 11 दूनी 22 1 23, ठीक है। 231 बटा में कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। अब इन दोनों का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, तो कितना होगा एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 40 से कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, यानी कि 1717 हो जाएगा। माइनस 20 से 40 कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 231 में, तो क्या आ जाएगा, 2 एकने 2 2 तिहाई 6 2 दूनी के 4, ठीक है, ये 4, ठीक है। यानी कि 1717 में से 462 आपको घटाना है। जब 1717 में से 462 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पे 6 बता 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1255 बटा 40। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको कटाइए पिटाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे पहले 5 से ये कटेगा, 5 से कटा लीजिए, 5 दूनी 10 5 5 25 5 करें 5 और ये 5 वाटे 40। अब देखिए इतना आ गया। अब ये नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, 8 से भाग देना है, 251 में दे लीजिए। बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जाम में करना है। 8 से लिखे 24 1 और 1 ये नीचे उतर जाता है, फिर कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 8 एकने 8 और 3। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं
देखिए नीचे तो 8 रहना ही रहेगा क्योंकि हर में 8 है। और कितना गया है? 31 बस पूरा पूरा गया है। बचा कितना है शेष? तो 3 बचा है। तो यही तो करते हैं, 8 को 31 में मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दीजिए तो आपका 251 आ जाएगा। तो 31 सही 3/8 आंसर यहाँ पे। 31 सही 3/8, 31 सही 3/8, सी वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। देखिए क्वेश्चन करने में समय लग रहा है क्योंकि आपको डिटेल से समझा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है ना, उसको हम लोग बोर्ड का वी बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। वी बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है अगर इसके पहले ये वाला रेखा दिया रहता है तो ये भी एक ब्रैकेट होता है जिसे वर्नाक्युलर कहते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला होता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन सा आएगा? तो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये आता है ना। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब फिर भाग, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद ए का मतलब एडिशनल, ठीक है, ऐड करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे? तो उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो बोर्ड मास का नियम लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट वाला करते हैं, फिर ऑफ यानी कि का के की दिया हुआ है तो वो करते हैं, फिर डिवीजन वाला करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद घटाना सबसे लास्ट में। यही स्टेप आप लोग अपनाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। आइए इसको करते हैं। अब देखिए ब्रैकेट वाला सबसे पहले करेंगे, ये माइनस ये नहीं कि पहले कर दीजिए, ब्रैकेट वाला पहले। तो अब 30 में 3333 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, आप लोग देखकर देख लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा? 30 एकने 30, 3 30 एकने 30, फिर 3 30 एकने 30, ठीक है, फिर 3 बचा, दशमलव लगाएंगे जी, 30 एकने 30। यानी कि जब थोड़ा सा मैं ना मोटा पेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मोटा, जिससे कि आपको समझ में आए ना, थोड़ा ये हो जा रहा है। देखिए 111.1 आ गया, इसको भाग दिए। तो अब इसके बाद माइनस है तो माइनस ऐसे ही रखिए, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है तो अब ब्रैकेट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 25 से भाग देना है 785 में, तो 25 दिया 75, 3 बचा, फिर एक बार जाएगा ना। तो 25 से कने 25 दिया 75, 35 बचा, 3 बचा, तो 25 से 25, 10 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 4 बार जाएगा, 2500 पे 100, यानी कि इतना आ जाएगा ना। इसको आप लोग डिवाइड भाग तो कर ही लेंगे ना। अब एक एक चीज मैं यहाँ पे आप लोग को ऐसे करके बताऊं। चलिए यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ। एक 785 अगर मान लीजिए भाग नहीं आता तो कैसे करेंगे? 25 या 75, ठीक है। अब ये घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, ये कट गया, 5 उतर जाएगा, कितना बार जाएगा? फिर एक बार और जाएगा, तो 25 से कने 25, फिर कितना बचेगा शेषफल? 10 बच गया यहाँ पे। अब दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ जाएगा, 25 चौका 100 आ गया ना। देखिए कट जाएगा ये, तो 31.4 आ गया, वही मैं लिखा था 31.4। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा जगह की जरूरत पड़ सकती है आगे करूंगा तो मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। अब मुझे लग रहा है ना कि मेरा कलम की डाया भी ज्यादा मोटा हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए कलम की साइज मोटाई, हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इतना हो गया। अब आगे इसमें प्लस दिया है तो प्लस लगाइए। अब इसको देखिए 2981 दिया हुआ है, 2981 को हम लोग 11 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग दीजिए, तो क्या 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा 29 में, फिर 7 बचेगा, ठीक है। तो 7 8, 11 7 77, हाँ 7 बचा 77, एक बचेगा, फिर 11 1 11, इतना आ जाएगा। अब देखिए 111.1 घटाना है, फिर 31.4। अब देखिए हमने क्या कहा था, घटाना सबसे बाद में करना है। अब देखिए 271 भी पॉजिटिव में है, और आपको पता है कि किसी भी संख्या के आगे पॉजिटिव रहता है। तो इन दोनों को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा? जोड़ लीजिए। तो हम जोड़ते हैं यहाँ 1.112, 7 1 8, 2 1 3, 382 हो जाएगा। अब 382 में से हम लोग क्या घटा देंगे? 31.4 को घटा देंगे। तो घटाइए इसको, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हासिल ले लेगा ये इससे, तो 11 में से 4 गया। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख के घटा दे रहा हूँ, 382.1, 31.4 घटाइए, माइनस करिए।
तो देखिए इससे एक हासिल ले लेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बचा, एक में से दशमलव है तो दशमलव उसी के नीचे, एक में से एक गया 0, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे 3, यानी कि 350.7 वाला आंसर सही होगा। और 350.7 कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिए। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको आ रहा है तो आप लोग करते रहिएगा ना, बताइए। 5वें नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा पेन की साइज मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है ना, तो आप लोग मैनेज करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर दिया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ विभाजिता की रूल आपको देखना है। जैसे एक की विभाजिता की रूल कोई भी नहीं होता ना, एक अगर कोई भी है तो एक से कट ही जाएगा, हर संख्या एक से कट जाता है। 2 की विभाजिता का नियम क्या होता है? तो लास्ट के जो एक अंक होता है, लास्ट के अंतिम के एक अंक कटाइए, अंतिम के एक अंक अगर कट जा रहा है तो विभाज्य 2 से। जैसे मान लीजिए 6709 दिया हुआ है ना, तो लास्ट के 9 दिया हुआ है, 2 से कटेगा नहीं, तो ये क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो सभी अंक को हम लोग जोड़ देते हैं, सभी अंक को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो पता चलता है कि वो संख्या 3 से विभाज्य होगा या नहीं। तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 7 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 22। तो ये संख्या अगर पूछा जाए 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम कह देंगे 3 से 709 ये विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अंकों का योग अगर आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 6 7 13, 13 9 कितना होता है? 22 होता है। 22 अगर 3 से विभाज्य होता तो क्या कहते हैं? 709 विभाज्य है। तो इससे में क्या करते हैं? सभी अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं, जोड़ने के बाद जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं कि 3 से वो कट जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 6 7 13 और 13 5 18 अगर मैं ये लिख देता और बोलता चेक करिए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं 675, तो आप क्या करते? इसको जोड़ देते अंक को, 6 + 7 + 5 6 7 13 13 5 18। अब 18 आ गया। 18 आपको पता है कि 3 से क्या कट जाता है? 3 से कट जाता है, कितनी बार कटेगा? 6 बार, यानी कि 675 आप डायरेक्टली बोल पाएंगे सिर्फ गिनकर, 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डिटेल से पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ कि यहाँ पे 9 से विभाज्य बोल रहा है, इसके जगह 3 से भी बोल सकता है, 2 से बोल सकता है, 4 से बोल सकता है, 7 से बोल सकता है, 8 से बोल सकता है, किसी अंक से भी बोल देगा। तो आप लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए कि आगे आप लोग क्या कर पाए। तो आप देखिए ये 675 में क्या कह रहा हूँ कि किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। देख लीजिए कटा के 675 3 से कटाइए, देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। 3 दूनी 6 कट गया, 7 उतरेगा, फिर 3 दूना 6 1 और 5 उतरेगा, 3 5 15 कट गया ना। तो ये 3 का क्या होगा? सभी अंकों को जोड़ते हैं, सभी अंक को जोड़िएगा। अगर 3 से विभाज्य तो विभाज्य, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही 4 के लिए क्या करेंगे? तो 2 के लिए लास्ट के एक अंक देख रहे थे, ऐसे ही देखेंगे लास्ट के 2 अंक को देखते हैं, 2 अंक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 424 लिख रहा हूं, तो यहाँ लास्ट के 2 अंक बस देखिए। इधर अगर 3 4 5 अंक का भी है ना, तो सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखिए। 4 से लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य, जैसे 24 लास्ट का 2 अंक क्या है? 24 है, तो 4 से ये क्या होगा? विभाज्य होगा। तो 4 छके 24 हो जाएगा ना, 4 छके 24 हो जाएगा। तो अब ये क्या है? 424 भी 4 से विभाज्य होगा, या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या डबल 0 हो लास्ट में। जैसे मान लीजिए 1 डबल 0, तो 100 क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। 2 डबल 0, ऐसे ही मान लीजिए 1000 हमने लिखा, तो लास्ट के अगर डबल 0 पा रहे हैं या लास्ट के जो 2 अंक है वो 4 से विभाज्य, तो वो 4 का विभाज्य होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो अंतिम अंक में अंक 5 या 0 होगा, तो वो क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6709 दिया हुआ है, तो लास्ट में 0 भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं 5 दिखाई दे रहा है, तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगा। 6 से आ गया, तो 6 से विभाज्यता के लिए हम इसको गुणनखंड कर लीजिए। 2 और 2 गुणे 3 होता है ना, 2 गुणे 3 2 3 6। अब 6 को विभाज्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 का विभाज्यता का नियम देखना होगा कि लास्ट के एक अंक और
3 से भी विभाज्यता का नियम जांच करना होगा। अगर दोनों से कट रहा है, 2 से भी 3 से भी, तो 6 से भी वो निश्चित रूप से कटेगा। ऐसे ही 7 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे, तो 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से आप लोग कैसे करेंगे, तो 8 देखिए इसको आप लोग तोड़ लीजिए, 2 गुणे 4 होता है, ठीक है। यानी कि अंतिम अंक आपको जो 3 अंक दिया रहेगा, 3 अंक अगर 000 दिया हुआ है या लास्ट के 3 अंक, जैसे यहाँ पे 4 का 2 अंक चेक कर रहे थे ना, तो अब लास्ट के 3 अंक अगर देखेंगे 8 से विभाज्य हो जा रहा है तो वो विभाज्य होगा। ऐसे ही अब देख लीजिए 9 का पूछा हुआ है, तो हम सभी को यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। अब 9 को हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सभी को मिटा दे रहा हूँ। अब 9 की विभाज्यता का नियम आप लोग चेक करेंगे। अब 9 के लिए कैसे देखेंगे, 9 से विभाजित कब होगा, तो जैसे आप लोग 3 को देखे थे ना कि सभी अंकों को जोड़ देते थे, अगर वो 3 से विभाज्य होता था तो वो क्या होता था, 3 से विभाज्य माना जाता था। ऐसे ही 9 में भी क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ देने के बाद देंगे, तथा जो योगफल आएगा, जो योग आएगा वो 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या 6709 यानी कि 6709 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो पहले इसको तो जोड़ लीजिए, इनको इसका अंक जोड़ लीजिए, 6 + 7 + 0 + 9 कितना हो जाएगा, 6 7 13 13 9 22 22 हो गया। क्या ये 9 से विभाज्य है, नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे और क्या जोड़ेंगे कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग 9 × 27 होता है, तो +5 और जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता, अगर हम इसमें 5 और जोड़ देते तो ये क्या हो जाता, हमारा अंक बन जाता जो 9 से विभाज्य हो जाता। तो इसमें और हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिए जिसे, देखिए एक बार और पढ़िए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाता है। यानी कि हमें क्या जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। देखिए कैसे जोड़ के देख लीजिए, 6709 इसमें हम बोले हैं 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो योगफल आएगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 4 9 के 14 के 4 राशि लगा 1 7। अब ये 5 जोड़ने के बाद योगफल कितना आ गया, 7764। अब देखिए 7764 9 से विभाज्य करिए, बिल्कुल कटेगा, 9 7 63, बचा कितना 4 1 9 चौके 36, बचा कितना 5, ये 4 उतर जाएगा, और 9 5 45 9 6 54, 54 में से 54 घटेगा तो 0, पूरा पूरा कट गया कि नहीं। और आपका जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6714। और मैं विभाज्यता का नियम का क्या बोला हूँ, 9 से विभाज्य कब होगा, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, 6 7 + 1 + 4 6 7 13 13 1 14 14 4 18 18 आ गया योगफल। अब ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, पूरा पूरा विभाज्य हो जा रहा है 2 बार में। तो यही आपको विभाज्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा मैथ में अगर एग्जाम में, तो आप इससे बाहर करने वाले नहीं है, अगर आप ये समझ लिए तो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपने ट्रेड का और प्रीलिमिनरी एग्जाम, तो जरूर टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि आप 1 घंटे में क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, और आपको ये भी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है, सामने आप लोगों का, आप लोग बताइएगा। देखिए दिया हुआ है, इसको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा आप लोगों को, काफी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक नोट बनाऊंगा, वो नोट आप लोग बनाते चलिएगा। दिया है एक छोटे वर्गाकार मैदान में बाड़ लगाने का खर्च 18,000 रुपए है ना। एक छोटा वर्गाकार मैदान है, मान लीजिए ये छोटा वर्गाकार मैदान में यहाँ पे छोटा बना के दिखा दे रहा हूँ, ये वर्गाकार है। वर्गाकार किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है, वो वर्गाकार होता है। तो मैदान में बाड़ लगाने का खर्चा 18,000 रुपए, यानी कि बाड़ कैसे लगाया गया होगा, इसके चारों तरफ जो लगाया गया होगा उसी को बाड़ लगाना कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे कोई कटीला तार हो सकता है, तो चारों तरफ लगाया गया है, 18,000 रुपए खर्चा आता है। प्रति मीटर बाड़ लगाने का जो खर्च है ना 50 रुपए है, यानी कि 1 मीटर
जो बाड़ लगाया जा रहा है वो 50 रुपए का आ रहा है। तो टोटल आप लोग को ये पूरा निकालना होगा। मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से कितना बाड़ लगा होगा 50 रुपए के हिसाब से, तो 18,000 रुपए खर्चा होगा। अब बोल रहा है छोटे मैदान की तुलना में 20% अधिक भुजा वाले बड़े वर्गाकार मैदान में बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात करना है। तो मान लीजिए छोटा ये वर्गाकार है, इससे 20% बड़ा वर्गाकार मैदान, ठीक है। ये सभी क्या है, वर्गाकार का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं। तो अब बोल रहा है 20% बड़ा है, तो उस अधिक यानी कि अधिक भुजा वाले बड़े वर्गाकार मैदान का बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अब आप लोगों को पता है कि क्या होता है, इसका बाड़ चारों तरफ से लगाया गया होगा, तो इसका क्या निकालेंगे, वो क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप निकाला जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होती है। तो यहाँ पे परिमाप ही तो होगा, जब हम किनारे किनारे कोई चीज लगाते हैं ना तो वो परिमाप निकालना पड़ता है। और बीच में कालीन वगैरह यानी कि पूरा क्षेत्रफल में बिछाना पड़ेगा, कालीन वगैरह या पेंट वगैरह कराते हैं तो क्षेत्रफल में कराते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, चारों तरफ बाड़ लगाना है तो हमें भुजा निकालना होगा ना। तो आपको पता है कि एक वर्ग का परिमाप कितना होता है, यहाँ पे एक फार्मूला लिख लीजिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। अब देखिए 4 गुणे भुजा ये आ गया। अब बोल रहा है कि छोटे मैदान का परिमाप कितना दिया हुआ है वो निकाल लेंगे। छोटे मैदान का परिमाप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं, छोटे मैदान का परिमाप। छोटे मैदान का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो चारों तरफ लगाया गया है तो कितना खर्चा आ रहा है, 18,000 रुपये आ रहा है चारों तरफ का। आपको पता है कि हमें परिमाप इसी से निकलेगा, क्योंकि प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च 50 रुपए है, तो हमें मीटर समझ में आ जाएगा ना। 50 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मीटर बना वो पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, अब 5 15, 5 6 30 सुना, यानी कि इतना मीटर क्या है बाड़ लगा है। और 50 रुपए प्रति मीटर है तो 360 का अगर 50 से गुणा करेंगे तो 18,000 रुपये आ जाएगा। तो ये तो हमारा क्या निकल कर आ गया, इतना मीटर बाड़ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कितना लगा हुआ है, 360 मीटर लगा हुआ है। तो वर्ग का परिमाप निकल कर आ जाएगा ना। परिमाप अब आपका निकल कर आ जाएगा कैसे, देखिए वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 गुणे भुजा, ये है। अब परिमाप निकल कर आ गया, परिमाप कितना है, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, टोटल कितना मीटर लगा है, 360 मीटर लगा है। तो यहाँ पे 360 इक्वल टू 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा। अब हमारा भुजा निकल कर आ जाएगा, तो भुजा इधर रहने दीजिए, 4 गुणा है तो उधर जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए भाग बना दे रहा हूं मैं। तो 360 बटा में 4 इक्वल टू, ये क्या निकल कर आ गया, भुजा। हम 60 में इसे ए लिख देते हैं भुजा, तो ये निकल कर कट जाए, कितनी बार 4 9 36, यानी कि 90 मीटर आ गया। यानी कि एक भुजा कितना मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक लेकर 90 मीटर का आ गया। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तभी तो 9 चौकी 36, 360 मीटर होगा। अब बोल रहा है ये 90 मीटर एक भुजा का निकल कर आ गया। अब क्या बोल रहा है, छोटे मैदान की तुलना में 20% अधिक भुजा वाले बड़े वर्गाकार। तो 90 मीटर है ना, तो अब देखिए 90 का यहाँ पे हम निकाल दे रहा हूं, यहाँ पे 90 का 20% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 9 दूनी 18, ठीक है। यानी कि 18 और अधिक, तो 90 पहले था प्लस 20% और अधिक, यानी कि 18 और अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 108। यानी कि ये वाला जो बड़ा वाला ये वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार जो मैदान है, इसकी भुजा कितना निकल कर आ गया, 108 आ गया। ये भी कितना होगा, 108 होगा। ये कितना होगा, 108 होगा। इधर वाला 108, यानी सभी 100 108। अब बोल रहा है उसका खर्चा कितना होगा ना, उसका खर्चा बोल रहा है। तो आपको पता है कि इसका हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे पेन दूसरा ले लूं समझाने के लिए, कलर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ग्रीन वाला। अब देखिए यहां से मैं चला, ठीक है, और यहां से यहाँ 108 हो गया, फिर मैं 108 मीटर लगाऊंगा इधर, 108 मीटर इधर, 108 मीटर, 108 4 बार, यानी कि इसका बड़े वाले का परिमाप निकाल लीजिए। बड़े मैदान का
परिमाप कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे भुजा होता है ना, 4 गुणे भुजा ए। अब 4 गुणे भुजा कितना है बड़े मैदान का, तो 108 है ना, तो 108 यानी कि 4 बार 108 जोड़ दीजिए या डायरेक्ट फार्मूले पर रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वाटे 32 और 4 एकने 4, इतना मीटर आ गया। अब ये पूरा आ गया, यहाँ से चले थे इस रास्ते होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से पूरा मैंने बाढ़ लगा दिया। तो अब बोल रहा है कितना खर्चा आएगा, बोल रहा है ना बड़े वर्गाकार मैदान में बाढ़ लगाने का खर्चा कितना आएगा, तो 432 मीटर गुणे 1 मीटर कितने रुपए मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है। तो अब 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथी लगा 1, 5 3 15, 1 16 के 6, हाथी लगा 1, 5 20, 1 21,600 रुपए बड़े मैदान पे लगाने के लिए लगेगा। तो 21,600 रुपए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में अगर नहीं आया होगा तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। आपके सामने दिया हुआ है, पेन का कलर ग्रीन हो चुका है, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कलर कौन सा ले लूँ, हाँ यही ले रहा हूँ, बेस्ट है। चलिए बताइए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य दिया है 7 से 109 तक 9 के 12 गुणक है। अब देखिए 7 के बाद 109 यानी कि 7 से लेकर इसके बीच में जो भी अंक होंगे, ठीक है, और कितना तक 109 तक, जैसे 7 के बाद 8 9 10 होगा ही होगा, फिर जो भी 109 तक बोल रहा है 9 के 12 गुणक हैं। चेक कर लीजिए, बोल रहा है कौन सा सत्य है, तो 9 का गुणक चेक कर लीजिए 7 से। देखिए 9 9 1 9 9 दूनी 18 9 तिली 27 27 9 दूनी 18 9 तिली 27 9 चौके 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, ठीक है, 9 8 72 9 9 81 9 10 90, ठीक है, और उसके बाद 99, फिर 9 जोड़िए तो 108। अब जोड़ लीजिए, बोला है 7 से लेकर 109 तक। अब देखिए 108 हो गया ना, अगर हम एक बार और 9 जोड़ दे 117 हो जाएगा, तो 117 हो जाएगा, तो वो तो नहीं लेंगे ना 117, क्योंकि क्या हो जाएगा वो 109 से अधिक हो जाएगा, हमें 109 ही तक लेना है, तो ये नहीं लेंगे। अब जोड़ लीजिए, देखिए दिया है कि 7 से 109 तक 9 के 12 गुणक हैं, 12 गुणक हो रहे हैं क्या, जोड़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, ठीक है, यानी कि 9 के 12 गुणक हो रहे हैं, यानी कि पहला वाला कथन क्या हो गया, सही हो गया है। अब दूसरा देखेंगे, 19 से 119 तक 13 के 9 गुणक हैं, 13 के 9 गुणक, तो हम 13 का लेंगे। देखिए अब 13 का 9 गुणक, 13 1 13, 13 दूनी 26। अब देखिए बोल रहा है 19 से बोल रहा है, तो हम तो 13 नहीं लेंगे ना, क्योंकि 19 से बोल रहा है, तो 13 तो छोटा हो जाएगा। 19 के बाद 26 आएगा, तो चलिए 26 ले लेंगे, 19 नहीं लेंगे। अब देखिए 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 और 13 9 117, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, क्या कह रहा है, 13 के 9 गुणक है, 9 गुणक हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही गुणक हो रहे हैं, 8 गुणक हो रहे हैं 13 के, किसके किसके बीच, 19 से 119 के बीच। 117 के बाद आगे करेंगे तो 19 से अधिक हो जाएगा, तो 8 ही गुणक। तो दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ये बिल्कुल एक वाला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब 7वें के बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। मैं बहुत समझा के कर रहा हूं, इसलिए समय लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में आप लोग अब भी समझ लिए रहेंगे तो एग्जाम में करना आसान होगा। देखिए बोल रहा है कि वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होता है, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है, प्लस इसमें कितना जोड़िए 0.01, जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 1.1 आ जा रहा है। बस ऐसे कर लीजिए, माना x है, x में 0.01 जोड़ने पे 1.1 आ रहा है, तो x इधर ही रहने दीजिए, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, 1.1 माइनस 0.01। अब इसको घटा लीजिए, देखिए कैसे घटाते हैं। 1.1 दिया हुआ है आपको, दशमलव वाला अंक दशमलव के बराबर में रखिए 0.1,
0.01 ये घटाना है। अब यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, अब घटाइए तो देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हाथ से ले लेगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 0, 0 में से 0 गया 0, दशमलव है सामने तो उसी के सामने दशमलव। अब ये 1 है तो 1, यानी कि देखिए x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा 1.09, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 1.09 आ गया। यानी कि 1.09 में अगर हम इतना को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1.1 करके देख लीजिए। यहाँ पे 1.09 वह संख्या 1.09 है जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 आ जाएगा। जोड़ लीजिए 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, तो 0 0 और 1 हासिल 1.1, 1.1 आ गया। 1.1 बोलिए या इसके बाद कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दशमलव के बाद हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं। चलिए तो ये हो गया। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल। कौन सा आया 1.09। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th के बाद 10th नंबर पे। 10th नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे, सॉरी 9th नंबर का। चलिए दिया हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिए। दिया है इन साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एक्स, कॉस ए प्लस साइन बी इक्वल टू वाई हो तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी का मान आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे गौर से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये समीकरण 1 मान लेंगे, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एक्स, ये कौन सा है समीकरण 1 मान लीजिए। मैं यहाँ पे लिख के करूंगा तो ज्यादा मतलब समय भी लगेगा और जगह भी लेगा। और कास ए प्लस साइन बी इक्वल टू वाई दिया हुआ है, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम जो समीकरण इसको कर लीजिए ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो साइन इसको वर्ग कर लीजिए, साइन ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूं, साइन ए प्लस कॉस बी, ये समीकरण 1 है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसको भी जोड़ लीजिए प्लस कॉस ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। वो क्या कर रहे हैं, इसको वर्ग करके जोड़ दिया तो इसके इक्वल टू के इस साइड वाला भी तो हम लोग वर्ग करेंगे तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का भी स्क्वायर हो गया। वर्ग करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए थोड़ा लंबा होगा कैलकुलेटिव, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको ना। अब देखेंगे, थोड़ा मैं छोटा छोटा करूंगा इसको, अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, बस आप लोग गौर से देखते रहिएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर b प्लस 2 a भी होता है ना, तो साइन a इंटू कॉस b हो गया। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, दूसरा यहाँ पे कर लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, a प्लस बी, a की जगह कॉस a है, a स्क्वायर यानी कि कॉस a स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2a भी होता है यानी कि 2 साइन b इंटू कॉस a, कॉस a इंटू साइन b यानी कि कॉस a पहले कर लीजिए, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आ गया ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखेंगे आप लोग। अब हम इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ये पूरा प्लस ही प्लस है ना। एक बार चलिए एक बार और लाइन को हम ब्रैकेट हटा के लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए ये सभी पहले तो मैं ब्रैकेट हटा ही ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है तो प्लस कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन
बी इंटू कॉस ए। बिल्कुल क्वेश्चन भारी नहीं है, बस कैलकुलेटिव जो आप लोग देख रहे हैं इस वजह से आपको भारी लगेगा। अगर आपको फार्मूला पता है ना फटाफट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, बहुत से कैंडिडेट क्या होंगे फार्मूला एक पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो सेम थीटा होगा तब भी होगा। यहाँ पे तो ए दिया है और बी दिया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी को मिलाकर हम लोग एक नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ना, तो इसको ले लीजिए साइन स्क्वायर ए। अब कास स्क्वायर ए यहाँ पे है तो इसको ले लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर है अब कास स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके क्या बना देगा हमारा एक बना देगा। अब बचा हुआ कास स्क्वायर बी है तो प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसके साथ किसको ले लीजिए साइन स्क्वायर बी को, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी ये दोनों मिलकर एक बना लेंगे, तो एक एक दो हो गया। बचा वाला कौन सा है ये वाला, तो प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये वाला बचा है तो 2 साइन बी इंटू कॉस ए, यही तो बचा है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक प्लस ये एक बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन गया। क्या बन गया, 2 बन गया। अब 2 बन गया, इनको मैं 2 लिख दे रहा हूं और 2 बन गया। यहाँ पे इस पूरे का मान क्या हो गया, सॉरी 2 हो गया ना, मैं थोड़ा मिटा के थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, जगह मुझे कम पड़ रहा है, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, गलत लाइन खींच दिया हूँ मैं। देखिए ये हो गया ना, अब मैं पेन ले लूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 2 हो गया। अब प्लस सॉरी यहाँ पे मिट गया क्या, मैं इसको लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर बी। अब ये 1 और ये 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है ना, दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है। क्या है इन तीनों में, सॉरी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो पहले तो हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर वाला आप लोग कर लिए होंगे तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये वाला लाइन मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट इसको बना लिए होंगे क्योंकि मुझे अब इधर हल करना पड़ेगा। मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, 2 लाइन में मिटा दे रहा हूँ, बाकी इतने में मेरा हल हो जाएगा। नीचे तक आप लोग नोट बना लीजिएगा, पॉज करके पहले नोट बना लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखेंगे। अब देखिए 2 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, तो ये 2 कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, तो क्या बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, सॉरी ये 2 हुआ ना। अब देखिए इसको छोड़िए, ये 2 कॉमन मत लीजिए अभी, चलिए मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसके हिसाब से तो आंसर लाना है, हमें ऑप्शन को भी देखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, तो +2 या -2 में ही आंसर आएगा हम लोगों का। क्या आएगा +2 या -2 में आंसर आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस वाला जो 2 है ना इसको इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इधर, ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो बचा हुआ वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2 साइन ब्रैकेट में 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, हम कॉस ए साइन बी मतलब ले लिया हूँ, कॉस ए को पहले कर दिया, साइन बी को, क्योंकि 2 गुणे 3 करिए, 2 गुणे 3 करिए या 3 गुणे 2 करिए, आएगा तो 6 ही। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कर दिया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर जो प्लस में 2 था ना, इधर हमने लाकर क्या कर दिया माइनस में 2 कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये 2 क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो इधर जाके इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, ये क्या बना देगा भाग बना देगा, गुणा है तो इस साइड आके क्या बना देगा भाग बना देगा, तो -2/2।
यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यही तो पूछा था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी का मान पूछा था। तो ये कितना आ गया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में हमें लग रहा है कि ये नहीं दे आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोनों ये वाला और ये वाला दोनों ऑप्शन सेम है, तो एक तो गलत होगा, मतलब दोनों तो सेम होना चाहिए ना, दोनों सेम आ गया है तो एक तो अलग होगा, तो वो यहाँ पे बना लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बट्टा में 2, यही आंसर आएगा। ये मत देखिएगा इतना लंबा है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का फार्मूला लगाना था। चलिए 9th क्वेश्चन हो गया, 10th नंबर पे चलते हैं हम लोग। चलिए 10th नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है व्हाट विल कम इन द सॉरी, निम्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 60% ऑफ एक्स 80, 60% ऑफ 80, 60% मतलब 60/100, आपका मतलब गुणा होता है 80, भागे तो भागे, ठीक है। अब देखिए 16 गुणे यहाँ पे 30% का मतलब 30 का, यहाँ पे आप बना लीजिए, आप रहेगा तो पता रहेगा, पहले अभी मैं बोर्ड मास लगाऊंगा, ठीक है। देखिए मैं बोला था ना बोर्ड मास का फार्मूला लगाइएगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, तो ओ मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, का के की गुणा करेंगे, तो इसको कर लीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 6 8 48 हो गया, भाग दिया है तो भाग। अब देखिए 16 है तो 16 कर लीजिए, गुणा है तो गुणा, ठीक है, 16 गुणा है तो गुणा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑफ करेंगे, ऑफ पहले आ रहा है ना, डिवीजन से पहले, यानी कि भाग से पहले, ये नहीं कि अभी हम भाग दे दें यहाँ तुरंत, नहीं 80 में 16 से भाग दे दें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ करते हैं। तो अब देखिए 0 से 0 0 से 0, 2 0 कट गया ना, 7 लिखे 21, ये आ गया। अब देखिए इसमें अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिवीजन वाला होगा, डिवीजन मतलब अब भाग देंगे, का को पहले काटिए, ताप पीछे दे भाग, अब ताप पीछे दे भाग, 16 या 48 गुणे, गुणा करो धन जोड़ दो, मल्टीप्लाई उसके बाद करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 63 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, आपका मतलब मैं का को पहले काटिए, ताप पीछे दे भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाएं, यानी कि पहले काके की करेंगे, इंग्लिश में उसी को आप बोलते हैं, काके की, फिर भाग, फिर उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना, यही करते हैं ना। 10 क्वेश्चन हो गया टोटल में, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रखा हुआ हूं ना, तो एक प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन ही आते हैं और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान लेवल के होते हैं, थोड़ा सा बस आपको माइंड लगाना होता है। देखिए ये क्वेश्चन देख के ना आप छोड़ देंगे एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन देख के आपके क्या हो जाएगा, एग्जाम में दिमाग खराब हो जाएगा कि दशमलव में दिया है, करड़ी दिया है, स्क्वायर निकालना है 5.9 को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग राउंड फिगर में करते हैं ना। 889.98 दिया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 890 लिख सकते हैं, 890 गुणा दिया है तो गुणा ब्रैकेट में। अब देखिए 360.74, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 361 लिख सकते हैं, क्योंकि 360.7 यानी कि 361। अब भाग दिया है तो भाग, ब्रैकेट दिया है तो अब देखिए 5.99 पे, इसके हम लोग राउंड फिगर में 6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ 3.94, ये किसके बराबर है, 4 के पास है, तो ऐसे आप लोग करेंगे ना, इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पे 19.99, इसको हम लोग 20 करके स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए इसको करिए, बिल्कुल आसान हो गया ना, बिल्कुल आसान हो गया। अब करेंगे बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 890, फिर वही बोर्ड मास वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, बोर्ड मास, ब्रैकेट वाला पहले देखना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ये है, तो ये गुणा और ये 300 करड़ी में 361, भाग दिया है तो भाग, ये वाला पहले ब्रैकेट में भी कौन सा करते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, पहले ये वाला, फिर मझला, सिर्फ उसके बाद बड़ा कोष्टक करते हैं, और उससे पहले अगर रेखा कोष्टक है तो है ही नहीं। अब देखिए भागे, ये क्या हो जाएगा, 6 के 36, ब्रैकेट में 36 हो जाएगा, प्लस ये करड़ी में 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 बार आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कर लीजिए। अब देखिए इसको फिर करेंगे, इक्वल टू एक्स प्लस
ये कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा ना, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। अब करिए तो ये क्या हो जाएगा, 890 गुणे, इसको कर लीजिए, ये कितना का करनी में 361 है, तो ये कितना का है, तो ये 19 का वर्गमूल है, कितने का, 19 का, तो मैं 19 लिख दे रहा हूँ, भागे। अब यहाँ पे देखिए 36 में अब +2 करिए, 36 2 38 हो जाता है, क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू x प्लस 400। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 890 गुणे 19 भागे 38 इक्वल टू x प्लस 400 हो गया। अब देखिए 19 से कने 19, 19 दूनी 38, 2 से फिर इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10। अब क्या हो गया 445। चलिए मैं इधर लिख ले रहा हूँ ना, दूसरा कलर ले लूँ, समझ में आएगा, इसके इधर दूसरे कलम से किया गया है, यहाँ मैं खींच दे रहा हूँ, मुझे जगह मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्या गया 445 इक्वल टू x प्लस 400। अब प्लस है ना, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो -400 इक्वल टू x की वैल्यू कितना आ जाएगा 45, x का वैल्यू कितना आ गया 45, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन हो गया, 9 के बाद 12 सीरीज डाल दिए गए, तो खैर ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो हम इसमें 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, 19 20 पेज दिया हुआ है ना, तो हम लोग अभी कर रहे हैं 10वें पे, यहाँ पे 10वां हो चुका है। हाँ ये तो कर ही लिए हम लोग, ये कर ही चुके हैं हम लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, ये भी कर लिए थे हम लोग, ये भी कर लिए थे, ये थे अभी। अब करते हैं ये वाला, आइए इसको देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे हम लोग, दिया हुआ है, पढ़ेंगे गौर से, बिल्कुल आसान है ये भी, बस एक फार्मूला लगेगा हो जाएगा। 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है 10,395। यदि इन 3 संख्याओं का महत्तम समाप्तम मौसा दे दिया है, मौसा कितना दे दिया है यहाँ पे, सॉरी देखिए यहाँ पे मौसा दे दिया है, मैं पेन ले लूं, देखिए मौसा दे दिया, मौसा कितना दे दिया है यहाँ पे, महत्तम समापर्त दे दिया है 3, याद रखिएगा। तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापर्त कह रहा है, तो इनका लघुत्तम समापर्त क्या हो गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, तो देखिए n संख्याओं का गुणनफल, अगर n की जगह 3 दिया हुआ है ना, तो n फार्मूला याद रखिएगा, n संख्या का गुणनफल, n संख्या का गुणनफल इक्वल टू महत्तम समापर्त्य इसके पावर में n-1, ठीक है, गुणे लघुत्तम समापर्त्य। अब यहाँ n संख्या कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणनफल का है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर 4 संख्याओं का गुणनफल कहता तो n की संख्या 4 हो जाती, तो यहाँ 3 संख्या को रहा है, तो n मतलब 3 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए 3, यहाँ पे n मतलब 3, यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है ना, तो n का मतलब हमने 3 निकाल दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 संख्या का गुणनफल इक्वल टू मौसा कितना दिया हुआ है, तो मौसा ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, n का मतलब 3 आ गया था, क्योंकि 3 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है -1, और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लसा ज्ञात करना है। अब देखिए गुणनफल 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 10,395। अब 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 3 के पावर 2 गुणे लौसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। अब ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 के 9, तो 10,395 9 गुणे एलसीएम यानी कि लौसा। अब एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम तो इधर ही रहने दीजिए, 9 गुणा है तो उधर जाके क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, तो 10,395 भागे 9। अब कर लीजिए, इसको भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 10,395, 9 से भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, 9 एकन 9, 1 3, 9 एकन 9, 4 9, 9 चौके 36, 9 5 45, सॉरी 5 बार यहाँ पे जाएगा, मैं मिटा दूँ, यहाँ पे 9 5 45 होता है ना, मैं 4 ही बार लेके चला गया हूँ,
चलिए यहाँ पे देखिए 9 पाँचे 45, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो 49 में से 45 गया, 4 बचा, फिर उतर जाएगा 9 पाँचे 45, यानी कि कितना आंसर आ गया 1155। 1155 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल कर आ गया, एलसीएम हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 1155 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन हो गया ना, और क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। 12 के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आपका बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना बिल्कुल समझा समझा के, इसलिए वजह से आपको लग रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2a = 3b = 4c, और आपका पूछे जब भी a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो पूछे, तो आपको क्या करना होगा, इन सबका एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4, 2 3 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 12। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ 2 3 4 ले लीजिए, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 से कटाइए, 2 1 2, 3 2 3 4, फिर 2 से कटाइए, 2 1 2, 3 2 1 2, फिर 3 से कटाइए, तो 3 1 1, 3 1 3, 3 1 3। अब सबको कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया था, मुझे करना होगा तो मैं डायरेक्ट करता। अब 12 जो आ गया ना, तो आप क्या करिए, सभी के नीचे 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा, तो a/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/6 = ये 3 से कटाइए, तो b/4, 3 1 3, 3 चौके 12, ये 4 1 4, 4 12, c/3 आ गया ना। अब देखिए a रेशियो b जब भी पूछे, जब बटा के रूप में रहेगा a रेशियो b रेशियो c, तो वही हो जाएगा 6/4/3, यही आंसर हो जाएगा। जैसे a रेशियो b रेशियो c ऊपर बना लीजिए, रेशियो में बना लीजिए ऊपर, तो नीचे वाला का भी रेशियो बना लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 6/4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका कई तरीका है करने के लिए, जिस भी तरीका से आप लोग देख लीजिएगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं बताता। चलिए 13 नंबर का आंसर आप लोग दे लिया, अब आइए 14 नंबर का आंसर दीजिए। दिया हुआ है 32 माइनस करड़ी में 128। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, 32 माइनस करड़ी में 128 प्लस करड़ी में 50 का दशमलव के ठीक 3 अंक का मान। अब देखिए इसको कर लीजिए 32 माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, 64 गुणे 2 कर सकते हैं, 64 दूनी 128 होता है, प्लस इसको क्या कर सकते हैं 25 गुणे 2। क्यों किया हूँ 25, क्यों किया हूँ 64, तो हम इसे यहाँ पे बना सकते हैं ना। देखिए क्यों बना सकते हैं, तो हमें पता है 64 8 गुणे 8 होता है, करड़ी के अंदर 8 और 8 2 बार है, तो एक बाहर निकालूंगा इसलिए किया हूँ। यहाँ पे भी 5 गुणे 2 कर सकता हूँ। अब देखिए आपको पता है करड़ी से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने की, तो ये 8√2 हो जाएगा, और ये 5 डबल बार है ना, 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो एक बाहर आ जाता है, तो 5√2 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 32 माइनस 8 में से 5 चला गया, ये माइनस में 8 अधिक है, प्लस में 5 कम है, तो 8 कड़ी में से 5 कड़ी में 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 कड़ी में 2 बचेगा ना। अब चलिए आगे देखिए, यहां भी एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको आप लोग बना लेंगे। क्या होना चाहिए, यहां भी करड़ी में होना चाहिए ना, करड़ी में 32, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ये भी करड़ी में 32 कर लीजिएगा तभी हो पाएगा। अब देखिए इतना हो गया ना, अब इधर मैं कर रहा हूँ, करड़ी में 32 को हम क्या लग सकते हैं, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, करड़ी में 16 दूनी 32 हो जाएगा, -3√2। अब आइए 16 है तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 बाहर निकालेंगे तो 4√2 - 3√2। अब 4 में से 4 कड़ी में से 2 में 4 कड़ी 2 माइनस 3 कड़ी 2 घटा लेंगे, यानी 4 कड़ी 2 है, 3 घटा लेंगे उसमें से, तो क्या बनेगा, करड़ी में 1 करड़ी में 2 बनेगा, 1 करड़ी में 2, करड़ी में 2 का मतलब होता है 1.414 होता है। ठीक है, और ये किस में आया है, करड़ी में 2 का मान 1.414, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 414, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको लगेगा मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, मैं अभी प्रैक्टिस सेट 1 करा रहा हूँ, आगे आप लोगों को और कराऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल इजी है, इसको भी देख लीजिए। दिया हुआ है यदि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 3 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा = 3।
तो थीटा का वैल्यू अंश में बताना है कितना है, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश। करिए तो 2 को हम लोग, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया हमने, क्योंकि सब कॉस में ही हम बदल दे रहे हैं, किसी एक में बदलना पड़ेगा, या तो कॉस को साइन में बदल लीजिए या साइन को कॉस में, किसी एक में बदल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा, हम दोनों को नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोनों को कॉस में कर लें या दोनों को साइन में कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे 2 एकने 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए इसको घटा लेंगे, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर, 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो 2 माइनस 2 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। देखिए प्लस 4 है माइनस 2 है तो प्लस वाला प्लस में अधिक बचेगा, इक्वल टू 3। अब इसको कर लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब 2 प्लस में इधर आके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 में से 2 गया है वो 1 बचा, तो अब 2 इधर गुड़ा है तो इधर आके क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये स्क्वायर में है तो इधर जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा ना, तो कॉस थीटा स्क्वायर है तो इधर क्या बना देगा, इसको 1/√2 बना देगा। 1 का रूट 1 ही होता है, √2। अब कितने की वैल्यू होती है ये, कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितने अंश का मान होता है, कॉस 45 अंश का मान होता है, 1/2 तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना आ गया, 45 अंश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। देखिए आपको ना वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन 0 अंश के मान 0, चलिए मैं वो बाद में करा दूंगा उसको पे, तो वो आपको याद रख लीजिएगा ना। मैं आप लोगों को एक बार सोच रहा हूँ पूरा थ्योरी एक बार पढ़ा दूंगा मैथ का, जो कि रेलवे, एएलपी, लोको पायलट टेक्नीशियन, बार्क, एनपीसीआईएल सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे इसका आंसर। दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि इसको कैलकुलेट करना है और आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू दिया है 41 का पावर 1/2 गुणे 207, ठीक है, गुणे 343 के पावर 1/3 भागे 14 का स्क्वायर गुणे 529 का पावर 1/2। इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ये देखिए इसको कटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 21 का स्क्वायर है, तो हम 21 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना 141 को। इसके पावर ऑलरेडी 1/2 दिया हुआ है तो ये भी लिख लेंगे, गुणे 207 ये भी लिख लेंगे, गुणे 343 को देखिए पावर 1/3 है तो 3 के फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 7 का क्यू होता है। 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। आपको याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेकर 15 तक या 10 तक क्यू याद कर लीजिए। तो 7 का क्यू आप लोग निकालेंगे 343, तो हम लोग यहाँ पे 7 का क्यू लिख सकते हैं ना, 343 की जगह 1/3 प्लस इसको 14 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में है, ये वाला ब्रैकेट है, 14 गुणे 14 लिख लीजिए। अब देखिए गुणे ये 529 को स्क्वायर, 529 किसका स्क्वायर है, तो ये 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा लीजिए, सॉरी यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिए ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए हम गुणे 500, ये 529 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 23 का स्क्वायर होता है और इसका होल पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 21 पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुणा करेंगे 2 × 2 तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो 21 हो गया, गुणे 207 गुणे ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 4 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 14 गुणे 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भाग दिया हुआ ना, प्लस मैं लिख दिया हूँ। ये थोड़ा आप लोग एग्जाम में ध्यान देंगे, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे क्या है, भाग का सीन है, देखिए यहाँ पे भाग दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भाग आप लोग बना लेंगे, प्लस नहीं, ठीक है। तो 14 गुणे 14 गुणे अब 23 स्क्वायर से ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 हो गया,
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 21 गुणे 207 गुणे 7 भाग को हम लोग बटा कर सकते हैं ना, ये वाले भाग को बटा 14 गुणे 14 गुणे 23 ये कर सकते हैं। अब देखिए 7 से इसको कटा दीजिए, 7 तिलिके 21, 7 दूनी 14 कट गया। अब 7 एकने 7, 7 दूनी 14 ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे देखते हैं। अब इसको 23 से ये कितनी बार में जाएगा, 23 9 207 9 बार जाएगा। तो बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 गुणे 9 गुणे 1 बचा हुआ है। नीचे क्या बचा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 1। अब 3 9 27 दूधनी के 4 यही बचा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 6 24 3 27 यानी कि 6 सही 3/4 लिख सकते हैं। 6 सही 3/4 कौन सा ऑप्शन में सही है, डी ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हो जाएगा। चलिए ये हो गया ना 16 नंबर। अब 17 नंबर का क्वेश्चन पे आइए। दिया हुआ है सेम ये क्वेश्चन में करा दिया हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 4 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 अभी मैं कराया हूँ। ठीक है, फिर दोबारा आ गया है, इसका मान 45 आया था, आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दिया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, मान लीजिए वो संख्या x है उसमें 21 जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या का जो परिणाम संख्या आता है वो 137% प्राप्त होता है, यानी कि x का कितना 137% ये निकाल लीजिएगा। ठीक है 137% यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए, एक एक चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए x प्लस 21 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, x का 137% यानी कि 137 बटा में 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे 137 सही 1/2 है, तो मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं लिखा हूँ उसको लिख ले रहा हूँ 137 सही। चलिए इसको मैं मिटा ही ले रहा हूँ, पहले मैं ना 137 सही 1/2 को ही परसेंटेज से क्या निकल कर आएगा वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल हल कर देता हूँ। देखिए 137% का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं 137 सही 1/2 परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको कर लीजिए। तो 137 दूना 100 274 175 275 बटा में 2 परसेंटेज वाला परसेंटेज रहेगा। अब परसेंटेज को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 275 बटा में 2 गुणे 100 हो जाता है, यानी कि 275 बटा में 200 आएगा। अब इसको हम लोग कटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब परसेंटेज हट गया क्योंकि बटा में 100 कर दिया है ना। अब 25 से कितनी बार जाएगा, 25 दहिया 250 ये 11 बार में जाएगा। 25 से ये कितनी बार जाएगा, 25 8 200 यानी कि 137 सही 1/2% का ये किसके बराबर है, अगर बटा के रूप में लिखा जाए फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में 11/8 के। अब चलिए मान लेते हैं वो x है, x में 21 जोड़ने पे दिया, यदि किसी संख्या मान लेना कि संख्या x है, संख्या में 21 जोड़ते हैं तो यानी x में 21 जोड़ दिया तो क्या आया, तो उसी संख्या का कितना 137 सही 1/2% परिणाम प्राप्त हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 21 इक्वल टू x गुणे 137 सही 1/2%, 137 सही 1/2% का वैल्यू कितना आ गया 11/8 आया है। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 21 और 11x बटा में 8 ये हो गया ना। अब देखिए इसको 8 इधर क्या है भाग है तो उधर जाके क्या बनेगा गुणा बन जाएगा, तो गुणा कर दीजिए 8x प्लस 8 एकनी 8 8 दूनी 16 168 ये बन गया। ठीक है, अब देखिए और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 11x हो गया। अब देखिए आगे करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको और आसान कर सकते हैं। देखिए मैं और आसान तरीके से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ से और आसान कर सकते हैं। जितने भी x है ना एक तरफ कर लीजिए, देखिए जितने भी x हैं एक तरफ कर ले रहे हैं और दूसरे को एक तरफ कर ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 21 को ही रहने दीजिए, x से इधर तो ये क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 11x/8 और ये x इधर है ना, इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अब कर लीजिए इसको,
इसको यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, 21 को इधर ही रहने दीजिए, इक्वल टू 11x, 8 में 1 से गुणा कर दीजिए तो -8x बटा में, देखिए आसान हो गया बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा 21 इक्वल टू 11x में से 8x जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x अपन 8 हो जाएगा। अब 8 इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 21 गुणे 8 इक्वल टू 3x आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 को 7 से 3 7 21, 7 8 56, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो 56 यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 के बाद 19 20, 2 क्वेश्चन और रह जा रहा है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए फिर ये क्लास खत्म होगी, फिर प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है लेकिन आप लोग देख के डर जाएंगे ये कैसे होगा। तो देखिए 4 के पावर 3.5, ये रेशियो 2 के पावर 5, इसका मतलब क्या होता है भाग होता है, तो हम यहीं पे बना लेते हैं। अब देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और गुणे 3.5, पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुणा हो जाता है। ऐसे रेशियो को हम लोग भाग बना सकते हैं 2 के पावर 5, ये हो गया। अब इसको कर लीजिए 2 के पावर क्या हो जाएगा ऊपर 2 5 10 35, मतलब देखिए यहाँ 3.5 गुणे 2 7 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 5। अब ये देखिए आधार बराबर है और भाग के रूप में है तो ये क्या बन जाता है माइनस हो जाता है, 2 के पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ रेशियो में हमें वैल्यू लाना है ना, रेशियो में तो हम ऐसे नहीं लाएंगे, बाकी अगर वैल्यू बताना होता तो 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए मुझे 4 नहीं बताना था, मुझे क्या बताना है रेशियो बताना है। तो चलिए रेशियो में ही रहने देते हैं, रेशियो में ही रहने देते हैं। अब देखिए 2 के पावर ये 7, ठीक है, और -5 बटा में ये क्या हो जाएगा ऊपर 2 के वो चला गया ना और नीचे 1 ही बच जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 के पावर 2 बटा में 1 नीचे रह गया, तो 4 बटा में 1 रेशियो बचेगा, 4:1, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, मैं मानूंगा ये क्वेश्चन हार्ड है लेकिन ये भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग कर लेंगे ना। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा समझ के करेंगे। यहाँ ए की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, बी का वैल्यू √10 प्लस √90। अब पूछ रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है फार्मूला ना, तो बस इसी पे रख दीजिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस √19, यही तो होगा ए स्क्वायर। दूसरा b का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो b का स्क्वायर बन जाएगा ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाता है बस, तो रूट हट जाएगा तो ये 10 प्लस √90 बन जाएगा, बन गया b। अब क्या करना है ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, a इंटू बी की वैल्यू, तो a और b की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करड़ी से करड़ी हट जाएगा, बचेगा क्या एक ब्रैकेट, ये बच जाएगा आपका, देखिए क्या बच जाएगा अंडर, देखिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, √10 माइनस √19, ठीक है, ये ए वाला पार्ट है। बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा √10 प्लस √19। जब मल्टीप्लाई 2 बार होता है करड़ी में करड़ी तो क्या हट जाता है ना करड़ी 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा ये हट गया। और उसके बाद ए, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या बना देगा, ये हमारा बना देगा √a का स्क्वायर यानी कि 100 और b का स्क्वायर यानी कि -19, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और कड़ी में 19 का स्क्वायर, तो कड़ी में 19 तो 19 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा √81, यानी कि a b की वैल्यू, a इंटू बी की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, 9, ये क्या है 9। अब बस फार्मूला में रख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे अभी आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है ना, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होता है, बस रख दीजिए। a स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला ही है 10 माइनस √19 प्लस बी का स्क्वायर का मान निकाला ही है 10 प्लस √19 प्लस 2 ab का वैल्यू निकाला ही आपने 9। अब कर लीजिए इसको, देखिए -19 से +19 कट जाएगा, +10 +10
20 हो गया प्लस 2 9 18, ठीक है। 20 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यही आंसर हो गया 38, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड और टेक्नीशियन बी में आएगा, और इन सभी का मॉक टेस्ट सक्सेस कैरियर ऐप पे अपलोड कर दिए गए हैं। मात्र 99 रुपए में आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट है यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे तो चलिए मैं कुछ मॉक टेस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे सक्सेस कैरियर ऐप आप लोग डाउनलोड करिएगा और वहां पे टेस्ट सीरीज में आप लोग जाएंगे और यहाँ पे देखिए बार्क स्टिपेंडी ट्रेनिंग स्टेज फर्स्ट के लिए, सभी के लिए कॉमन होगा स्टेज फर्स्ट। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिर्फ 99 रुपए का है, बाय कर लीजिएगा। और यहाँ पे टोटल मॉक टेस्ट अभी 16 डाल दिया गया है, तो 16 आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस सेट के हिसाब से करेंगे। एक टेस्ट में आपका टोटल 50 क्वेश्चन है और 60 मिनट समय रहेगा। जो आपका एग्जाम होगा ना वो भी 60 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन आएगा और 150 मार्क का आएगा। तो ये आप लोग स्टेज फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपका ट्रेड जो बार्क की ट्रेड टेस्ट है उसके लिए भी स्टेज 2 की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे प्लांट ऑपरेटर स्टेज 2 का हो गया, फिटर स्टेज 2 का हो गया, इलेक्ट्रीशियन स्टेज 2 का हो गया। आने वाले समय में और भी ट्रेड का भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।